वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जॉय। आज हम इंग्लिश बेसिक नॉलेज में जो स्पेलिंग है उसको बनाना सीखेंगे। कैसे हम स्पेलिंगों को बनाएं और स्पेलिंग इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश राइटिंग में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। उससे पहले स्पेलिंग से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जो कि हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यही होता है जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो संख्या में देखें तो वो टोटल 26 हैं, लेकिन जो साउंड है वो 44 है। इस चीज़ को समझिए, जो संख्या में 26 है क्योंकि एक एक वोवल या एक एक जो लेटर है अल्फ़ाबेट्स है, सॉरी इंग्लिश के जो लेटर हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके भी अलग साउंड्स पैदा करते हैं। इसलिए जो साउंड्स है इंग्लिश में वो 44 है। वोवल 5 है, कॉन्सोनेंट 21 है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए भी कौन सा लेटर इंग्लिश का किस किस चीज़ की साउंड देता है। और इसमें साउंड का कई बार वही वावल दूसरी स्पेलिंग में कोई और साउंड देता है और वो दूसरी जगह पर जब उसका प्लेस चेंज होता है तो वो और अलग साउंड देता है। खैर ये तो इंग्लिश की ग्रामेटिकल जो नॉलेज है, एरर है या उसके, वो तो एक डीपली कॉन्सेप्ट हुआ। सबसे पहले तो हम बेसिक ही सीखेंगे भी कैसे हम स्पेलिंग बना सकते हैं। जिसको बिल्कुल इंग्लिश की कम ही नॉलेज है वो धीरे धीरे करके अपनी वोकैब भी इसे इम्प्रूवमेंट कर सकता है और उसको राइटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है अपना ए। अब ये ए है, ये देख लेते हैं साउंड किस किस चीज़ की दे सकता है। सबसे पहले तो ए, आ, ए, आई और ए, इतनी साउंड ए लेटर से क्रिएट होती है, यानी कि ए लेटर है वो इतनी साउंड्स दे सकता है। आई की बात है, यहाँ पे ये दूसरे लेटर्स के साथ मिलकर साउंड देगा। अब बात करते हैं बी, जो मेनली बै की साउंड देता है। लेकिन जब बी और एच मैच होते हैं तब ये भै भै वाली साउंड देता है। ये जो बी एच वाले हैं ये मोस्टली जो होता है ना नाम में, किसी चीज़ के नाम में, ये यहाँ से जब हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है तो ये चीज़ें हमें रीडिंग में बड़ी ही काम आती है। जब हम स्पेलिंग को जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं, अगर हमारी इंग्लिश पे इतनी कमांड नहीं है तो स्टार्टिंग में हम जोड़ जोड़ के ही पढ़ते हैं, उसके बाद परफेक्टनेस आती है, फ्रिक्वेंसी तभी आती है। आगे आती है सी। सी एक तो कई बार सै की साउंड देता है, कई बार सी कै की भी साउंड देता है, और जब सी एच मिलता है वो च की साउंड देता है। ये मैं सिर्फ यहाँ बता रही हूँ, आगे मैंने स्पेलिंग भी बताई है कैसे है। आगे बात आती है डी। डी सॉरी डी की। तो एक तो ये दै की साउंड देता है, एक ये डै की साउंड देता है, और जब डी एच मिलते हैं तो ये दै की साउंड देता है। आगे है ई। ये ए की साउंड देता है, आई की भी देता है, और ए ई मिलके ई की भी देते हैं, और डबल ई मिलके बड़ी ई की साउंड देते हैं। आगे है एफ, फै की साउंड देता है। नेक्स्ट है जी। कई बार आपने देखा होगा जी के जै की भी साउंड निकालते हैं हम, गै की भी निकालते हैं। जी एच है वो बड़ा घ, जैसे वैसे लिखे ना, ओम हाउस ना लिखे घर सीधा लिखे हम तो जी एच यार, तो वो साउंड यहाँ से निकलती है। जैसे आगे है एच, एच की साउंड है। आगे है आई। ये आई जैसे आइसक्रीम, और कई बार ई की भी साउंड देता है ये। आगे है जे। जे से जय की साउंड है, और जब जी एच मिलते हैं तो ये जय की साउंड है। आगे है कै। के कै की साउंड देता है, और के एच मिलके ख की साउंड देते हैं। अब बात आती है लै की साउंड की। लै की साउंड है वो एल से मिलती है। आगे साउंड है मै की, जो कि एम से मिलती है। नेक्स्ट है एन। एन साउंड देता है नै की। ओ साउंड देता है ओ की, और कई बार ये आ की भी देता है, जैसे आउल, ऑरेंज। ओ की साउंड देगा तो ऑरेंज, और ओ की कई बार आउल। आगे है पी। पी से पै की साउंड मिलती है, और पी एस से फै की साउंड मिलती है। क्यों, ये क्यों की होता है, जैसे क्वेश्चन, और क्विट। कै की भी देता है ये क्विट,
मोस्टली इसका क और वै का ही आता है, जिसमें क आधा होता है और वै का भी होता है। जैसे क्विट, क्विल्ट, ये सारे किसकी साउंड में आते हैं? क्यू की साउंड में आते हैं। आगे है आर, आर से साउंड आती है रै की। एक बार आपको इनकी पहचान हो तो ये कहाँ कहाँ साउंड दे सकते हैं, क्या क्या साउंड दे सकते हैं, तब इजीली हम स्पेलिंग इसको बना सकते हैं। आगे है एस, एस से स की साउंड आती है। और एक होता है एस एच, इससे आती है श, ये जैसे नाम वगैरह में श। आगे है टी, टी साउंड देता है टै की, और टी और एच मिलके थ और ठै की साउंड देते हैं, जैसे थिप। नेक्स्ट है यू, यू से एक तो ए की साउंड मिलती है और एक यू से य की, जैसे यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, अर्न, ये सब यू आर एन, अर्न वाला जो। आगे है वी, वी देता साउंड वै की। डब्ल्यू भी देता है वै की। एक्स, ये एक्स जैसे एक्सरे, एक्समस्ट्री, ये सब किस चीज़ की है? ये मोस्टली एक्स की ही साउंड देता है, और इसे वर्ड भी बहुत कम बनते हैं इंग्लिश में। आगे है वाई, वाई से ये, जैसे याक, एयर, ये सब साउंड किसकी है? वाई की साउंड है। नेक्स्ट है जेड, जेड साउंड देता है जय की। अब तक जो पढ़ा हमने वो देता है भी कौन कौन से जो लेटर्स है वो क्या क्या साउंड क्रिएट कर सकता है। और भी कई साउंड्स हैं जिसका अगर हमें उन सभी चीज़ों का ज्ञान है तो हम अल्टीमेटली उस स्पेलिंग को अच्छी रीडिंग तक, यानी कि उसकी सही रीडिंग तक पहुंच सकते हैं। अब आइए बात मेन भी, हम स्पेलिंग कैसे बनाएं, वो चीज़ें तो आपको पता भी होगी। अब आते हैं कुछ चीज़ों का ध्यान है जो आपको स्पेलिंग ईजिली बनाने में सहायक करेगा। अब आती है बात डबल ए, जहाँ पे डबल ए आएगी वो आती साउंड आ की। डबल ई साउंड आएगी वो बोली जाएगी ई, बड़ी ई मीन्स। आई की साउंड मोस्टली जगह ई और बड़ी की भी देती है, जैसे ये नेम वगैरह, इमेजिनेशन, ये सब चीज़ें, इमेज, ये सब चीज़ें ये मोस्टली मात्राओं का ज्ञान करती हैं। मात्राएं जहाँ पे भी लगती हैं, जैसे कि हम अब आगे स्पेलिंग बनाएंगे तो उस चीज़ों में देखेंगे। डबल ओ जहाँ पे आता है वहाँ होती है साउंड ऊ की, जैसे फूल, पूल, ये सब टूल, यहाँ पे प्रेशर आता है ना ऊ पे तो डबल ओ। अब जैसे हमें पता है भी बड़े ऊ की साउंड है जो डबल ओ आएगा, जब हम बोल लेंगे टूल तो हम क्या लिखेंगे? टी डबल ओ एल। अगर हमें पता ही नहीं है बड़े ऊ की साउंड कौन सा क्या क्या क्रिएट होती है तो हम क्या लिखेंगे? टी यू एल, जो कि गलत है। आगे देखिए भाई ए और ई, ये आई की साउंड देते हैं, आई। आगे सी एच, ये च की साउंड देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है टी आई ओ एन, ये सन की साउंड देता है। साउंड किस चीज़ की देता है? ये सन का। कोटेशन, एप्लीकेशन, पब्लिकेशन, एस ओ एन नहीं लगता इनमें से भी में क्या लगता है? टी आई ओ एन, सन। टी आई ओ एन जहाँ से बनता है सन। एक होता है टी यू, टी यू चैक ही देता है साउंड, जैसे इंस्टीट्यूट, ये सब साइन किसकी? एटीट्यूड, ये सब साइन किसकी देता है? ये चैक ही देता है। और कहीं कहीं इंग्लिश में इसको टैब ही बोला जाता है, इंस्टीट्यूट, और कई जगह हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट। ठीक है। आगे के एस एच, ये साउंड देता है अक्षय की, और टी आर साउंड देता है तरह की। अब देख लेते हैं हम स्पेलिंग। अब हमें पता है अभी हमें लेटर्स का ज्ञान हुआ, क्या क्या हुए, मोस्टली मात्राओं के बारे में भी बताया अभी कौन कौन से वावल मिलके किस किस चीज़ की मात्रा क्रिएट करते हैं। अब बात आती है अभी इन सब के बाद हम इजीली स्पेलिंग कैसे बनाएं। अभी मान लो छोटे से सिरे से स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से, फिर हम बड़े की तरफ चलेंगे। सबसे पहले अब जैसे आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपको नहीं पता स्पेलिंग क्रिएट करने का, अब आपको राम की स्पेलिंग ही बनानी है। सबसे पहले उसकी हिंदी की स्पेलिंग अगर आपको ईजिली आती है तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला राम, आप हिंदी में राम ऐसे लिखेंगे ना, करना कुछ नहीं है आपने, ये थोड़े से दिन के उसके बाद आप परफेक्टली अपने मन में भी बना सकते हैं। हमें पता है रै की साउंड कौन देता है भैया? आर देता है। और आ की साउंड कौन देता है? ए देता है। और मैं की साउंड कौन देता है? एम देता है। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? आर ए एम, राम। अब आप बोलोगे ये तो थोड़ी सी ये तो सभी को आती है, बड़ी स्पेलिंग में दिक्कत होती है, हम बड़ी भी बनाएंगे ऐसे ही। अब ये लिखिए टेबल,
हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेबल। इसको हिंदी में जैसे ही लिखेंगे टे, ए, बै और ल। टैम मैंने बताया था टी देती है साउंड, ए की ए भी देती है और बै की साउंड बी देती है, और एल और ई। तो क्या बन गई अपनी स्पेलिंग टेबल।